जय हिंद। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत भाषा की टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। जो भी फैक्ट आपको नए लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा, ताकि अपनी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर हो सके। चलेगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि क्री प्लस शानच प्रत्यय के योग से बना शब्द है करवाणः, कुर्वाणः, कुर्वनः या कुर्वाणः। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कुर्बान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक तीन प्रत्यय इस लिंग में होता है। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि जो एक तीन प्रत्यय है वो किस लिंग में होता है। क्या पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, या तीनों लिंगों में। तो साथियों आपको पता होगा, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि भक्ति भक्ति है ना, जैसा आपने देखा होगा शक्ति ही है ना, तो ये हमेशा किस में होता है साथियों, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, अस्ति किस लकार का रूप है। अस्ति स्थाम संत ही किस लकार का रूप है, लट लकार, लोट लकार, लेट लकार या लंग लकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। ओके, कौन सा काल, वर्तमान काल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 3 या फिर 4। तो वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं साथियों, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित है। टेप रिकॉर्डर तो बिल्कुल है, आकाशवाणी है, दूरवाणी भी है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी ही श्रवण कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, पद्य या फिर वाक्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा राइट आंसर, ध्वनि। नेक्स्ट देखिएगा, पारायण पद्धति का तात्पर्य क्या है। क्या तात्पर्य कि मौन पटेल नहीं, यहाँ पर मौन पठन है। क्या हो जाएगा, मौन पठन, सस्वर पठन, कहीं बार आवर्ती करना या फिर अर्थ ग्रहण करना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, पारायण पद्धति में एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाता है, और जो दोहराता है यानी कि जो पारायण करता है उसको हम कहते हैं पारायणिक। क्या कहते हैं, पारायणिक। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत में एकोनत्रिंशत को कहा जाता है। एकोनत्रिंशत यानी कि एक कम है, एक कम है, त्रिंशत यानी कि 30 से। ओके, 30 से एक कम यानी कि क्या हो गया भाई साहब, 29 हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि छंद शास्त्र के प्रणेता है महाकवि माघ, केदार भट्ट, आचार्य पिंगल या वेद व्यास। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आचार्य पिंगल को ही हम क्या कहते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता कहते हैं। राइट आंसर आपका सी है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। भंडारकर विधि, विश्लेषण, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं बता दूं, भंडारकर विधि जो है ये शुरुआत इसकी हुई थी सूत्र यानी कि संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से जनक कौन है, इसके जनक हो जाएंगे राम कृष्ण गोपाल, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस विधि के क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। राइट आंसर, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं, 1, 4, 3 या फिर 5। राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और राइट तीसरा है उत्तम पुरुष। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं प्रारंभिक, मध्य स्तर, उच्च स्तर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा का अर्थ है
जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी लगा लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से दृश्य साधन के अंतर्गत आता है ये जिसको देखा जा सकता है? क्या शामपट बिल्कुल है, ग्रामोफोन, ध्वनि पंजिका या रेडियो? निम्नलिखित में दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ओके, राइट, सी का क्वेश्चन सही है। यहाँ पर थोड़ा समझने में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा श्यामपट। ओके, श्यामपट आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो है दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? बाकी सभी ये श्रव्य साधन है। क्या है? श्रव्य साधन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, वेदांगों की संख्या है 4, 5, 6 या 7 या फिर 6? तो वेदांग कितने हैं साथियों? आपके 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, है ना। तो इस प्रकार से वेदांगों की संख्या होती है 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी क्लास आज की। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कितने क्वेश्चन इस सेशन में आपके सही हुए हैं। मुझे ये भी आपके कमेंट बॉक्स में माध्यम से मुझे ज़रूर बता के जाना। चलेगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।